अब यह मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र के राजेपुर में मौजूद और बता दूं, जैसा कि आपको तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक लावारिस व्यक्ति का, वह व्यक्ति सामने ही बैठा हुआ है, दिखाइएगा उधर। यह व्यक्ति वही है, इसको खूब बढ़िया से नहवा धोवा कर तैयार किया गया है तो इतना सुंदर दिख रहा है। लेकिन उससे पहले जब तस्वीर आप देखिएगा तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और यह कारनामा किया क्या है, तो सामने जो बैठे हुए शख्स है बबलू राजपूत, यही इस व्यक्ति को इतना स्वच्छ बना है। अब क्या कुछ इनके मन में था, इन कब देखे, क्या कुछ किए नहीं किए कि वो व्यक्ति ऐसा दिखाई दिया, इन्हें जानने का प्रयास किया। क्या कहेंगे सर कुछ इनके बारे में, आप कैसे इनको देख लिए और कैसा मन में ऐसा जगह कि इनको ऐसा बना दिए? देखिए, हम लोग जा रहे थे कहीं रिपोर्टिंग करने, तो उस दरमियान जो है मुझे दिख गए। हम लोग अभी रुके यहाँ पे कि जो भी हमारे और मित्र हैं एक साथ, सारे एक साथ मिलकर यहाँ से चलेंगे इस चौक पे। तो मुझे दिख गया वहाँ पे कहीं लावारिस सोया हुआ था गंदा कपड़ा वपड़ा पहनकर। तो देखने के बाद मुझे थोड़ा सा लगा कि इसको मदद करना चाहिए। और ऐसे इस तरह का मदद जो है हम लगातार पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल है कि जैसे दुकान में लिखा हुआ रहता है कि फैशन के दुनिया में गारंटी की इच्छा न करें, तो इसलिए लोग नहीं जानता है कि मैं सामाजिक कार्य करता हूं और समाज में इस तरह के लोगों को मैं कल्याण करने का कोशिश करता हूं। तो मुझे भी लगा कि चूंकि वीडियो बनाने का भी उद्देश्य यही है, हालांकि आप लोग बोले तो पहले मना किया कि वीडियो नहीं बनाइए, लेकिन मेरा भी उद्देश्य यही है कि समाज में जो करना है वो दिखाना है, तब जाकर जो है वहां तक। बाकी इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य रहा है कि बहुत बड़ा गाँव है और मैं एक साधारण गरीब परिवार का लड़का हूँ। मैं उतना कैपेबल इसको डेली खाना पीना धोला कपड़ा खरीद कर, साबुन तौलिया वौलिया सब खरीद कर नहला कर पहले, और लोअर पैंट और शर्ट ये सब खरीद कर इसको मैं पहना दिया। लेकिन मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि ये बहुत बड़ा दोनों साइड में यहाँ पे गांव है और अगर यहाँ का लोग चाहेगा तो इस साल में 365 दिन इसको भोजन और इस तरह से स्वच्छता मिलते रहेगी। क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता तो हर जगह होते हैं, हर गाँव में होते हैं, लेकिन ये सब तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं जो बस वोट बैंकिंग के लिए ही अपने आप को समाज सेवी कहते हैं। वोट के समय में बड़े बड़े बैनर में लिखवा लेंगे समाज सेवी, गरीबों का मसीहा, पागलों का मसीहा, सब कुछ लिखवा लेंगे। लेकिन सच्चाई यही होता है कि ऐसे पागल गरीब हमेशा जो है बिहार के रोडों पे, सड़कों पे भटकते और मरते रहते हैं। इनसे बात करने का है, लेकिन जैसे जैसे मैं इशारा कर रहा हूँ कर रहा है। तो मुझे लगा कि जैसे मैंने बंगाल में देखा था डिप्रेशन रिलीफ चैरिटेबल, तो मुझे उसको देखकर भी थोड़ा सा मतलब मन में एक उत्तेजना हुई कि मुझे इस तरह के काम करना चाहिए। और ऐसे भी मैं बचपन से ही मैं एक सामाजिक माइंड का हूँ, हमेशा जो है सोशल माइंड मेरा रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा मतलब उद्देश्य भी यही है कि सामाजिक सेवा इसी को कहते हैं, मानव सेवा इसी को कहते हैं। बाकी वो सब अनर्गल बातों में आकर वो टैंकिंग करना, उसको मैं मेरे डिक्शनरी में अगर पूछिएगा तो वो सामाजिक कार्य नहीं है। आप जब इसको नहला रहे थे वहां पे लगभग 20-30 आदमी खड़े थे, लेकिन आप ही देखे कि बार बार साबुन लगा रहे थे, वो लोग भी तो लगा सकते थे। देखिए, देखने के लिए वहां पे भीड़ लग गई थी, ठीक है। बाकी हमारे साथ जो भी पत्रकार बंधु, जो भी हमारे 2-4 लोग साथ में थे, सारे लोगों ने कोऑपरेट किया इसको नहलाने में। अब सवाल है कि अब विध तो करना नहीं है कि सब लोग आकर कैमरा पर आकर फोटो खिंचवाए। जिसका जहाँ पे रोल था अपना रोल अदा किया, सब कोई ने मेहनत किया, मैं अकेला नहीं किया। लेकिन जो देखने वाले चेहरा जो आपको जो कैमरा पे दिख रहे थे, यह तमाशाबीन लोग है। ये वही तमाशाबीन लोग है जो बिहार को गर्क में डाल दिया। बिहार को बर्बाद करने वाले यही लोग होते हैं जो हमेशा तमाशाबीन बन के देखते रहते हैं। अभी आस बगल में एक नाई का दुकान था, उसके पास हम लोग रिक्वेस्ट किए इसका बाल मुंजन करने के लिए, वो नहीं किया। फिर हमारे जो प्रेम प्रकाश जी है, उन्होंने रेजर ब्लेड लाकर खुद से प्रयास करने लगा। फिर उसको हम लोग जाकर बहुत दबाव बनाए। लड़का आया, पूछे कौन से क्लास पढ़ते हो, तो बोला बीए में पढ़ रहा हूँ, और घृणा कर रहा था कि मतलब मैं कैसे उसको छूऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। फिर हम लोगों ने उसको दिखाया कि यार तुमसे महंगा जूता चप्पल कपड़ा हम लोग भी पहने हुए हैं। तो तमाशाबीन लोग कभी बिहार को विकास के रफ्तार में नहीं चलने देगा। ये वही तमाशाबीन लोग है, जब नेताओं के रैली में जाना होगा ना तो भेड़िया धसान जो है वहां पे लोग लाइन लगा लेता है। लेकिन अगर कोई सामाजिक काम करना है जिससे भगवान के घर में, भगवान के एक अच्छे डायरी में आपका वहां पे स्वर्णिम अक्षर में नाम लिखा जाएगा, तो उस चीज को ये लोग नहीं करता है। क्योंकि बिहार के खास करके ये तमाशाबीन लोग अपने लिए, समाज के लिए कभी काम नहीं करता है। बस केवल ये लोग अपने नेता के लिए काम करता है। क्या कहिएगा, दुर्भाग्य है बिहार का, बहुत तकलीफ होता है। अच्छा, आज तो आप इनको नहवा धुलवा कर तैयार कर, लेकिन यहाँ के लोगों को क्या कहेंगे आसपास? मैं यहाँ के लोगों को हाँ जो मैं कहूंगा कि मैं एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का हूँ, और मेरा यह उद्देश्य है कि जो भी सामाजिक हित का काम है वो करना, और जो जरूरतमंद लोग हैं उनका सेवा करना। तो मैं डेली तो यहाँ पे आ नहीं सकता हूँ, तो मैं यही कहूंगा कि मैं जब छोटे से घर का लड़का होकर, और इसको मैं अभी कपड़ा शर्ट पैंट पहन सब कुछ खरीद कर पहना कर नहला धोला दिया, और इसको अगर 2 टाइम का भोजन करवाना है और शुद्ध से अगर नहला धुलाना है, तो दोनों साइड में बहुत लंबा लंबा गांव है।
तो इस गांव के ग्रामीण क्षेत्र के कुछ सामाजिक जो सोशल माइंडेड लोगों को हाथ जोड़कर कहेंगे कि कम से कम आप लोग ध्यान देंगे तो साफ सफाई रहेगा। और हो सकता है कि डिप्रेशन से इसको रिलीफ भी मिल जाएगी। अभी रिलीफ मिली है ना, पहले कैसा लग रहा था, दूर से देखने पे ही एक बार विजुअल आप बनाए होंगे, वीडियो चलेगा, फोटो चलेगा, दूर से देखिए, देखने में ही कैसा इसका स्थिति लग रहा था, लेकिन अब देखिए कैसा हो गया। अब लग रहा है कि हम लोग साथ उठकर बैठकर बात करेगा, उस समय हम लोग को देखकर डर रहा था। तो अगर डेली हो सकता है कि इसको अगर नहलाया धोलाया जाएगा, साफ सुथरा टाइम से भोजन पानी दिया जाएगा, तो हो सकता है इसका पहले वाला जो माइंड है फिर से कहीं से इसके पास आ जाए और ऊपर वाला का दया हो। बाकी दूसरा क्या कहेंगे आप